हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मरु क्लासेज में। तो आज जो हमें करना है वो राजस्थान की कला एवं संस्कृति का टॉपिक है अपनी चित्रकला। ठीक है, जिसे चित्र शैली भी बोला जाता है, उसे हमें आज पढ़ना है। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। ये तो आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपना टॉपिक है, देखिए, राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में मानी जाती है? तो ये मानी जाएगी अपने राणा कुंभा के समय। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राजस्थान की चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र। अब देखिए, शुरुआत राणा कुंभा के समय है और कुंभा का शासनकाल किस क्षेत्र में था? तो वो था मेवाड़ में। तो अपने दोनों को जोड़कर अपने क्या उत्तर निकलता है कि मेवाड़। ठीक है, शुरुआत भी मेवाड़ में मानी जाएगी सर्वप्रथम। ये प्राचीनतम कहा जाता है इसको। अगला है कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाला व्यक्ति कौन है? अब ये जो है, इनका नाम क्या हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी। क्या नाम है? आनंद कुमार। और ये आनंद कुमार स्वामी हैं। इन पॉइंटों को आप लिखते रहिए, अपने नोट करते रहिए। ठीक है, अगला है कि आधुनिक चित्रकला है, इसकी जो शुरुआत है वो कौन करता है? तो वो करने वाले कौन है? अपने कुंदन लाल। नाम क्या है उनका? कुंदन लाल। और ये क्या है? कुंदन लाल मिस्त्री, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, कुंदन लाल मिस्त्री। अगला पॉइंट है, बाबूलाल मारोठिया का संबंध कैसी चित्रकला से है? यानी आधुनिक, प्राचीन, पारंपरिक किस प्रकार की है? तो ये हो जाएगी अपने पारंपरिक। ठीक है, जो परंपरा से चली आ रही ऐसी चित्रकला का संबंध किनका है? बाबूलाल मारोठिया का। ये व्यक्ति दिया जाता है एग्जाम में और पूछा जाता है कि इसका संबंध कैसी चित्रकला से है। अगला है कि राजस्थानी चित्रकला की विषय वस्तु। अब देखिए, विषय वस्तु किस प्रकार की है? तो ये हो जाएगी अपनी धार्मिक। तो इस चित्र शैली में क्या हुआ कि जो धार्मिक प्रकार के चित्र है वे सर्वाधिक बनाएगी। इस कारण इसकी विषय वस्तु कैसी हो गई? धार्मिक हो गई। अगला है कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र वो कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, शेखावाटी जो अपने सिक्कर, झुंझुनू, चूरू वाला क्षेत्र है वो आ जाएगा। अगला है कि भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने की पद्धति है वो क्या कहलाती है? तो उसे हम क्या कहेंगे? आला गीला। ठीक है, इसको अपने आटा गीला इस प्रकार की भी याद रख ले तो अच्छा होगा, क्योंकि ये जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन इसका सही नाम क्या है? आला गीला है। ठीक है, अब देखिए, अपने चित्र शैलियों पर आते हैं। और ये जो स्कूलें दी गई, ठीक है, ये अपने पढ़ने वाली स्कूलें नहीं है, ये चित्र शैलियों को स्कूलों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और कौन सी स्कूल है? हाड़ौती स्कूल। ये 4 स्कूल हैं और इसमें भी जो शैलियाँ हैं वो अलग अलग है। तो पहली जो हम पढ़ेंगे वो मेवाड़ स्कूल है और उसमें भी हमने जो पहली शैली ली है वो कौन सी है? उदयपुर शैली। अब उदयपुर शैली जो है, इसका प्रारंभ, आरंभ कहे या फिर प्रारंभ, तो ये प्रारंभ है, ये माना जाता है अपने राणा कुंभा के समय। ठीक है, आप इन पॉइंटों को नोट करते रहिए, ये मुख्य मुख्य पॉइंट है। आरंभ माना जाता है राणा कुंभा के समय। ठीक है, और इसका स्वर्णकाल देखिए, 2 पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा कि इस चित्र के शैली की जो है वो शुरुआत कब हुई, और दूसरा है कि इसका स्वर्णकाल किसके समय? तो स्वर्णकाल हो जाएगा अपने जगत सिंह के समय। जगत सिंह, और जगत सिंह भी कौन से? फर्स्ट वाले। ठीक है, उनके समय इसका जो स्वर्णकाल माना जाएगा। अब इनमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है अपने एग्जाम में कि इसमें कैसे रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब ये शैलियाँ होती है, चित्र शैलियाँ, ये क्या होती है कि जो चित्र बनाए जाते हैं वो कपड़ों पर चित्र बनाए जाते हैं और उसमें भी अलग अलग शैली का प्रयोग करते हैं। तो वो जैसा क्षेत्र है वैसी शैली है। तो इस शैली में जो है हमने कैसे रंगों का प्रयोग करेंगे? तो इस शैली में प्रयोग किया जाएगा अपना प्रधान रंग कौन कौन से हैं? एक तो पीला है और एक हो जाएगा लाल। ये जो लाल पीला रंग है, इन दोनों का प्रचलन इस शैली में सर्वाधिक है। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा, अब बनाते हैं तो हमें उदाहरण भी दीजिए किस किस प्रकार के जो चित्र यहाँ पर बनाए गए। तो इस शैली में जो बनाए जाने वाले चित्र हैं वो क्या हो जाएंगे? अपने जो पशु पक्षियों के भी चित्र हैं। अब देखिए, सर्वाधिक नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र पूछे जाते हैं तो अपने कौन से करने हैं? बूंदी शैली में। लेकिन इसमें भी पशु पक्षियों के चित्र कुछ कुछ हैं। ठीक है, और उसके बाद झीलों के चित्र हैं। देखिए, झीलों की नगरी अपने कौन सी है?
उदयपुर है। तो यहाँ पर झीलों के भी चित्र मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो चित्र मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, अपने जो है कदम्ब का वृक्ष, कौन सा वृक्ष है, कदम्ब का वृक्ष है, उसका भी चित्र इस शैली में मिलता है। ठीक है, कदम्ब वृक्ष। तो इस प्रकार के जो चित्र हैं, और उसके बाद जो सरोवर है, सरोवर यानी तालाब, तो ये जो है मुख्य प्रकार के जो इस प्रकार से चित्र जो है वो हमें मिलते हैं यहाँ पर। इसमें जो मुख्य बात ये, एक पॉइंट याद रखने का ये है कि चितेरों की ओवरी है यहाँ पर, चितेरों की ओवरी। अब ये जो चितेरों की ओवरी है, इसका निर्माण करवाने वाले कौन है? अब ये क्या है, जो चित्रों का भंडार है, ओवरी यानी इसको अन्य नाम से जैसे कमरा कह सकते हैं एक प्रकार से, आप समझने के लिए। ठीक है, तो चितेरों की ओवरी, और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, अपने तस्वीर और कारखानों। ठीक है, ये भी इसका अन्य नाम है। तो इसकी स्थापना करने वाले कौन है, तो वो हो जाएगी अपने कौन से, जो हमने अभी स्वर्ण काल में पढ़े, जगत सिंह प्रथम। इन्होंने इस चितेरों की ओवरी का निर्माण करवाया। ठीक है, और इसमें जो पूछे जाते हैं अपने चित्रकला में, वो पूछे जाएंगे चित्रकार। क्या पूछे जाएंगे? चित्रकार पूछे जाएंगे कि इस शैली में जो है मुख्य मुख्य प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। तो इसके जो चित्रकारों का नाम याद रख दे अपने, साहबुद्दीन, क्या नाम है, साहबुद्दीन। ये मुख्य नाम आप नोट करते रहे। ठीक है, साहबुद्दीन, और हो जाएगी भैराराम, भैराराम। ठीक है, ये दो नाम हो गए, साहबुद्दीन, भैराराम। और उसके बाद जो है साहबुद्दीन, भैराराम और मनोहर, मनोहर के बाद है हुक्मा। ठीक है, और हुक्मा के बाद एक और नाम याद रख ले अपने, कृपाराम, कृपाराम। तो ये जो व्यक्ति है वो इस चित्र शैली के क्या है, प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। उसके बाद अगली चित्र शैली देखते हैं अपने, चावंड चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली है अपने पास? चावंड चित्र शैली। तो इस चावंड चित्र शैली में जो है वो प्रारंभ क्या है, प्रारंभ। तो ये जो प्रारंभ है किसके शासनकाल में माना जाता है, तो महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा आप कर दे, और नाम क्या है, प्रताप। महाराणा प्रताप के समय इसका जो प्रारंभ माना जाता है, और माना जाएगा स्वर्णकाल, स्वर्णकाल। तो ये जो स्वर्णकाल है, ये उनके जो पुत्र हैं जिनका नाम है अमर सिंह, अमर सिंह के समय क्या माना जाएगा, इनका स्वर्णकाल माना जाएगा। और ये अमर सिंह कौन से हैं, फर्स्ट वाले अमर सिंह है। ठीक है, ये नोट कर लें। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके जो है रंग कौन कौन से। तो इसमें प्रमुख जो है एक ही रंग है जिसका नाम क्या है, पीला रंग। तो पीले रंग का सर्वाधिक यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। उसके बाद इस जो चित्र शैली है, इसमें अपन देखें तो किसका सर्वाधिक प्रभाव रहा है, तो देखिए अमर सिंह ने क्या किया था। ठीक है, क्या किया था, 1615 में मुगलों से संधि कर ली थी। तो उसके बाद मुगल शैली का सर्वाधिक इस पर प्रभाव पड़ा, ये बात आप नोट कर लें। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, अपने चावंड के बारे में इतनी जानकारी प्रमुख है और ये पूछा जाएगा। अगला है नाथ द्वारा शैली। जो नाथ द्वारा शैली है, इसका जो प्रारंभ काल माना जाता है अपने, प्रारंभ जो होती हैं वो होती है अपने राज सिंह के समय, राजसमंद जिला, राजसमंद झील, और ये इनसे जुड़े हुए कौन है, राज सिंह। तो प्रारंभ माना जाएगा अपने राज सिंह के समय, और स्वर्णकाल भी इन्हीं के समय का है। प्रारंभ और स्वर्णकाल ये एक शैली ऐसी है जिसमें प्रारंभ और स्वर्णकाल एक का, ये किसका है, राज सिंह का जो है स्वर्णकाल है और प्रारंभ काल। इसके बाद देखते हैं अपन रंग, इसमें कैसे रंग का प्रयोग किया गया है। तो जो रंग है वो कैसा है, पीला ही। उदयपुर में भी पीला था, सॉरी जो चावंड में था उसमें भी पीला था, और यहाँ पर भी कैसा है, पीला रंग है। उसके बाद अपन इसको देखें कि जो प्रभाव कैसे, कौन सी जो नाथ द्वारा शैली है इस पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। कौन से संप्रदाय का, वल्लभ संप्रदाय।
ये जो वल्लभ संप्रदाय है, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का क्या है, इस पर प्रभाव पड़ा है। और इसके बाद देखिए ये जो नाथद्वारा है, यहाँ पर श्रीनाथ जी है। और श्रीनाथ जी कौन है? भगवान जो कृष्ण जी है उनकी जो मूर्तियाँ हैं, और इनकी क्या है, मूर्तियाँ। देखिए जो इनको ब्रज से, अपने ब्रज क्षेत्र है वहाँ से ये मूर्तियाँ लाई गई थी यहाँ पर। तो इसी कारण जो भगवान जो कृष्ण है उनके जो है मूर्तियाँ यहाँ पर सर्वाधिक बनी हुई है, और चित्र भी सर्वाधिक जो इस नाथद्वारा शैली में भगवान कृष्ण के यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इस जो चित्र शैली है इसके चित्रकार अपन देखते हैं, मुख्य मुख्य चित्रकार कौन कौन से हैं, क्या नाम है चित्रकारों का। ठीक है, नोट करते रहिए अपने। नारायण जी, क्या नाम है, नारायण। नारायण के बाद जो है हरि, नारायण, हरि, रुगा, और रुगा के बाद एक आप नाम याद रखें अपने, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। चतुर्भुज के बाद आप नोट कर ले अपने प्रसा, क्या नाम है, प्रसा, और हनुमान। ठीक है, ये जो मैंने लिखे हैं नारायण, हरि, रुगा, चतुर्भुज, ये ऊपर दो हो गए, प्रसा और हनुमान। तो ये जो है क्या है, यहाँ पर चित्रकार हैं। ठीक है, और ये पूछा जाता है अपने कपड़े पर जो चित्र बनाए जाते हैं, क्या है, मूर्ति, श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो कपड़े के चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको पिछवाइयाँ कहा जाता है, पिछवाई। ठीक है, और ये पूछा भी जाता है कि पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कहाँ की बताएंगे आप, नाथद्वारा राजसमंद। ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद की जो प्रसिद्ध है वो पिछवाइयाँ हैं यहाँ की। ये अपने मुख्य बात होगी नाथद्वारा शैली के बारे में। उसके बाद अपन अगली जो देखते हैं वो है देवगढ़ शैली। ये जो देवगढ़ शैली है इसका अपने प्रारंभ देखते हैं। प्रारंभ, तो प्रारंभ जो माना जाता है वो अपने द्वारकादास, क्या नाम है, द्वारकादास। ये जो द्वारकादास है इनके जो समय माना जाता है इस शैली का प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद अपन अगला देखते हैं स्वर्णकाल। देखिए प्रारंभ और स्वर्णकाल, प्रारंभ करने वाला सिर्फ प्रारंभ कर देता है इस शैली को, और उसके बाद ज़्यादा जो प्रचलित होती है, ज़्यादा विकास हो जाता है जिसके बारे में, वो स्वर्णकाल है। अब देखिए कहीं कहीं पर जो विकास भी अलग होता है, स्वर्णकाल भी अलग होता है। स्वर्णकाल यानी ज़्यादा से ज़्यादा फैले। ठीक है, तो स्वर्णकाल इसमें माना जाएगा अपने जय सिंह का। जय सिंह का क्या है इस शैली में, यहाँ पर स्वर्णकाल माना जाएगा। उसके बाद अपन इसका क्या देखेंगे, रंग। रंग इस शैली का क्या है, हरा रंग है। कैसा रंग है, हरा रंग इस शैली का जो प्रधान रंग हरा ही है। इसके बाद अपन देखते हैं जो चित्रकार। चित्रकारों को नोट करें। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये आप अपने कॉपी भी लिख ले। ये ऐसे मुख्य मुख्य पॉइंट है जो पूरे के पूरे परीक्षा में आने की फुल संभावना है, चाहे कोई भी परीक्षा आप दे दो। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपने कौन से हैं, चित्रकार। चित्रकारों का नाम याद रख ले आप, चोखा, चोखा है। चोखा के बाद है अपने वेदनाथ। ठीक है, क्या नाम है, चोखा, वेदनाथ। और उसके बाद आप याद रख ले अपने बगता, क्या नाम है, बगता। चोखा, वेदनाथ और बगता ये इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, यह अपनी हो गई देवगढ़ शैली। इसी के साथ अपनी मेवाड़ स्कूल क्या होती है, पूरी कंप्लीट होती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी की पूरी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगली अपनी चित्र शैली है, देखिए पूरी होने के कारण आप इसको लाइक कर दे, अभी तक किया नहीं है तो यही मांग रहा हूँ। अब देखिए जो मारवाड़ स्कूल है, मारवाड़ में अपन पहली पढ़ेंगे कौन सी, जोधपुर शैली को हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम अपन कौन सी पढ़ेंगे, जोधपुर। अब जोधपुर का जो माना जाता है आरंभ काल, आरंभ, देखिए ये विश्वास से आप पढ़िए कि इससे जो बाहर है वो परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आरंभ, तो ये जो आरंभ है वो माना जाएगा अपने मालदेव के समय। ठीक है, और उसके बाद अपन देखते हैं स्वर्णकाल।
आरंभ किनके समय है? मालदेव के समय। स्वर्णकाल अपन देखेंगे तो जसवंत सिंह के समय, ठीक है। कौन से सिंह है? ये अपने हो जाएंगे जसवंत सिंह। इनके समय इसका माना जाता है स्वर्णकाल, ये नोट कर ले आप। और जसवंत सिंह भी कौन से? फर्स्ट वाले, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे इसका जो प्रधान रंग देखेंगे। रंग कैसा है इसमें? प्रधान है पीला रंग, ठीक है। पीला रंग है जो यहाँ पर प्रधान है। इसके बाद इसके मुख्य जो है चित्र देख लेते हैं अपन। जो मुख्य चित्र कौन कौन से हैं यहाँ के? तो मुख्य चित्र यहाँ के हैं, देखिए ये जो रेगिस्तान का है तो इसमें कैसा होगा? ऊँट भी होगा, ऊँट तो होना जायज़ है यहाँ पर। ऊँट के बाद अपन देखेंगे रेगिस्तान, क्षेत्र के आधार पर अलग अलग है, ठीक है। ऊँट, रेगिस्तान, रेगिस्तान के बाद अपन देखेंगे जो कैसी पनिहारियाँ, ठीक है। क्या होता है कि मरुस्थल में पानी की कमी होने के कारण जो है पनिहारियाँ होती है, वो पानी भरने जाती है, तो उनका भी चित्र बना हुआ है यहाँ पर। इसके बाद जो है झाड़ियाँ भी है यहाँ पर। क्या है? झाड़ियाँ आती है ना पेड़ों की, वो झाड़ियाँ भी यहाँ पर बनी हुई है। और झाड़ियों के बाद है, ये स्थान नहीं है फिर भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। झाड़ियों के बाद क्या हो जाएगा अपने? हिरण और दौड़ते हुए हिरण है, ठीक है। ये कैसे हिरण? दौड़ते हुए। और उसके बाद एक और याद रख दे, जो है यहाँ लिख दे आप कि जो घूंघट निकाली हुई जो है महिला है, ठीक है। घूंघट निकाली हुई महिलाओं के भी यहाँ पर चित्र हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके जो है चित्रकार प्रमुख कौन कौन से हैं। चित्रकार, तो चित्रकारों को नोट करते रहे कि चित्रकार मुख्य कौन से हैं। याद रखें, मुन्ना है, ये मुन्ना, ठीक है। मुन्ना के बाद है रामू, उसके बाद है रतन सिंह। मुन्ना, रामू, रतन सिंह। और रतन सिंह कैसे है? भाटी, रतन सिंह भाटी पूरा नाम इनका है। और उसके बाद जो है अपने जो नाम आते हैं ना सर्वाधिक दास वाले, जैसे ये आप नोट कर ले पहले तीनों, उसके बाद अगले लिखवाता हूँ, ठीक है। देखिए जो मुन्ना और रामू, ये इतना ही आता है, सिर्फ मुन्ना और सिर्फ रामू तो जोधपुर में कर देने, और मुन्ना लाल और राम लाल आते हैं तो अपने बीकानेर शैली में कर देने के, ठीक है। तो मुन्ना, रामू अपने कर दिए, रतन सिंह। और उसके बाद जो दास नाम वाले, जिनके पीछे दास लगता है, तो उसको आप क्या कर देंगे? अपने जोधपुर शैली में लाके पटंग देंगे, ठीक है। अब ये जो दास कौन से है? हरिदास, ठीक है। हरिदास, देवदास, हरिदास, देवदास, पेमदास, पेमदास, ये ऐसे आदि और भी है जो है। ये मुख्य आप याद रख ले कि देवदास, हरिदास और पेमदास, जो दास नाम वाले वो भी अपने जोधपुर में लाके पटक देने के, ठीक है। ये पढ़ लिया अपने जोधपुर शैली के बारे में। और उसके बाद अपन आगे देखेंगे इस शैली में। देखिए इस चित्रकला का जो एक चित्रित ग्रंथ है, क्या है? अपनी मारवाड़ चित्रशैली का चित्रित ग्रंथ पूछा जाए ना, चित्रित ग्रंथ, मारवाड़ शैली का चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? ढोला मारू, ढोला मारू। और प्रथम चित्रित ग्रंथ हमने कौन सा पढ़ा था? जो मेवाड़ में अपने पढ़ा था, वो है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, वो था, ठीक है। उसके बाद अपनी देखेंगे कौन सी शैली है अपने पास? बीकानेर शैली। तो ये जो बीकानेर शैली है, इसका अपने प्रारंभ काल देखे, प्रारंभ, तो ये जो प्रारंभ होती है वो होगी अपने कल्याणमल के समय, कल्याणमल, कल्याणमल के समय ये क्या है? इसकी जो है शुरुआत होती है, ठीक है। और उसके बाद अपन देखते हैं स्वर्णकाल, जो है स्वर्णकाल है इसका अनूप सिंह के समय का, अनूप सिंह, ठीक है। शुरुआत कब होती है? कल्याणमल के समय। और स्वर्णकाल इसका कौन सा है? अनूप सिंह के समय का। उसके बाद अपन देखते हैं इसका जो कैसा रंग है, प्रधान रंग देखते हैं अपने, इसमें किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो रंग है वो रंग है अपने सभी रंग। अब आप सोचते होंगे ये कौन सा नया रंग निकल के आ गया? अब नया रंग नहीं, सभी अर्थात
इसमें कोई भी रंग नहीं छोड़ा है, सब कुछ मिक्स में आता है इसमें। बीकानेर शैली में अपने रंग है, इसलिए पूर्णतः देखे जाए तो सभी रंगों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर भी देखिए कल्याणमल है, तो कल्याणमल तो कौन सा था, जो मुगलों के क्या है, मुगलों का साथ देने वाला था। तो इस कारण यहाँ पर भी कैसा मुगल शैली का क्या हुआ है, प्रभाव। अब ये जो प्रभाव है, ये आपको अगर इतिहास का नॉलेज है तो आप तुरंत ही बता देंगे, क्योंकि जो है मुगल का अगर यहाँ पर प्रवेश हुआ है, सर्वाधिक जो है यहाँ पर रहे हैं, तो उनका भी प्रभाव माना जाता है। ठीक है सर, हमने प्रभाव पढ़ लिया, किनका है, मुगलों का प्रभाव यहाँ है। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसके जो प्रमुख चित्र देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर मथेरणा है, यानी एक मथेरणा शैली में, मथेरणा ये है तो बीकानेर की, लेकिन मथेरणा है। अब मथेरणा प्रकार के चित्र कौन कौन से होंगे, ठीक है, मथेरणा प्रकार के जो चित्र होंगे वो कौन से होंगे, दीवार पर बने हुए चित्र होंगे। दीवार पर बने हुए चित्र कैसे चित्र होंगे, मथेरणा। और मथेरणा कहाँ के प्रसिद्ध है, अपने क्वेश्चन भी सीधा का सीधा आता है, तो कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। ठीक है, उसके बाद चित्रों में अपनी प्रसिद्ध है उस्ता कला। कौन सी कला है, उस्ता कला। तो ये उस्ता कला भी यहाँ की होगी चित्रकला में, ठीक है, बीकानेर की है। और उसके बाद यहाँ के अपन टीले देखते हैं, तो सॉरी यहाँ के अपन चित्र देखते हैं, तो चित्र कैसे हो जाएंगे, रेत के टीले, रेत के टीले। और हिरण, हिरण अपने जोधपुर में बैठे थे। और हिरण के बाद अपन यहाँ से देखेंगे, ये मुख्य है अपने चित्र, ये इतने ही है, ठीक है, रेत के टीले और हिरण, उस्ता कला, और कौन सी रह गई, मथेरन, या फिर इसको मथेरणा भी बोला जाता है। तो ये क्या है, इसके यहाँ के प्रमुख चित्र हैं। ये बात हो गई। अब चित्र हैं, तो अब चित्रकार पढ़ने हमने, हमें क्या पढ़ना है, चित्रकार पढ़ने हैं यहाँ के। तो चित्रकार है वो कौन कौन से यहाँ के चित्रकार प्रमुख हैं, तो चित्रकारों को नोट कर रहे। देखिए हमने पहले क्या कहा था, जो है जोधपुर में अगर मुन्ना और रामू हैं तो जोधपुर के हैं, लेकिन जैसे ही हो गए क्या, जैसे ही अपने पास आया मुन्ना लाल और कोसा लाल, रामलाल, ठीक है, मुन्ना लाल, रामलाल, और ये तो अपने हिंदू थे। और उसके बाद देखिए बीकानेर के साइड में जो है वो मुस्लिम जो है, वो कौन कौन से यहाँ के चित्रकार थे, वो थे मोहम्मद, ये मुन्ना लाल रामलाल कर लिया। उसके बाद अपन देखते हैं मोहम्मद गुल के बाद अपन देखते हैं इमामुद्दीन कुरैशी। देखिए ये अटपटे नाम याद करने जरूरी है, ठीक है, इमामुद्दीन कुरैशी। उसके बाद अपन देखते हैं अरीफ के बाद देखते हैं किसको, हनीफ को। तो ये जो है यहाँ के मुख्य क्या है, चित्रकार हैं, ठीक है। ये अपने बीकानेर शैली की हमने बातें कर दी है। उसके बाद अपन अगला चलते हैं, जो है जैसलमेर शैली। कौन सी शैली अपने पास आ जाएगी, जो है जैसलमेर शैली को अपने पढ़ना है। तो ये जो जैसलमेर शैली है, इसका आपने आरंभ मानते हैं, ठीक है, आरंभ या प्रारंभ। तो ये जो प्रारंभ होता है, ये अपने हर राय के समय, हर राय भाटी के समय इस चित्र शैली का क्या होता है, प्रारंभ होता है। इसके बाद अपन देखते हैं इसका स्वर्णकाल किसके समय यहाँ पर था, तो जो स्वर्णकाल था वो था अपने अखेय सिंह के समय। अखेय सिंह, मेरा मानना है कि आप इसको कॉपी में लिखते रहे तो आपको बहुत ही फायदा होगा, ठीक है, अखेय सिंह। और उसके बाद अपन देखते हैं इसका जो प्रधान रंग किस रंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो जो रंग है वो रंग कैसा है यहाँ पर, पीला रंग। देखिए मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर ये है भी बहुत ज़्यादा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण कर रहा हूँ, ठीक है। तो रंग कैसा है, पीला रंग है यहाँ पर। अब ये जो चित्र शैली है ये किस पर आधारित है, आधार क्या है, क्यों बनाई गई ये शैली, तो देखिए दो है,
दो प्रेमी है जिसका नाम, एक का नाम है महेंद्र और एक का नाम क्या है मोमल। ये महेंद्र और मोमल पर आधारित ये क्या है, शैली। और मोमल का भी एक तोतला चित्र बनाया गया है, तोतला। पूछा जाए कि मोमल का तोतला चित्र है वो किसने बनाया, तो ये बनाने वाले कौन है, हंसराज। हंसराज, ठीक है, हंसराज ने बनाया है। और कौन सी चित्र शैली में पूछा जाता है, तो जैसलमेर चित्र शैली में, ये नोट कर दे। ये अपने जैसलमेर हो गई। और उसके बाद देखते हैं किशनगढ़ शैली। ये जो किशनगढ़ शैली है अपने, ये किशनगढ़ शैली कहाँ की है, अजमेर की। बाकी सब तो उस जिलों के आधार पर थी, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो है किशनगढ़ शैली, ये अजमेर की शैली है। और इसका आपने प्रारंभ देखते हैं, आरंभ देखते हैं। तो इस शैली में जब ने आरंभ होता है वो होता है सावंत, कौन से सिंह है, सावंत सिंह, ठीक है, सावंत सिंह, सावंत सिंह, सावंत हो गए अपने। और उसके बाद इसका स्वर्ण काल देखते हैं, स्वर्ण काल, तो ये भी किनका हो जाएगा, इनका ही हो जाएगा अपने। और उसके बाद अपन देखते हैं इसमें जो प्रधान रंग देखेंगे, कैसे रंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो रंग कैसा है यहाँ पर, गुलाबी रंग है। कौन से रंग का प्रयोग किया गया है, गुलाबी रंग का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस शैली का अपने उपनाम एक देख लेते हैं, उपनाम। इसको सर्वाधिक पहचान किस नाम से मिली है, तो वो किससे मिली है, बनी ठनी से, बनी ठनी, ठीक है। बनी ठनी शैली कहाँ की है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बनी ठनी शैली। तो ये है अपने किशनगढ़ की। और बनी ठनी का चित्र बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, मोरध्वज, पूरा नाम मोरध्वज निहाल चंद, ठीक है, मोरध्वज निहाल चंद, ये निहाल चंद हो जाएगा, ठीक है। मोरध्वज निहाल चंद ने इस बनी ठनी चित्र को बनाने का कार्य किया है। अब ये जो शैली है इसमें जो चित्र बने हुए हैं, चित्रों पर नज़र डालते हैं एक बार। इसमें जो चित्र बने हुए हैं वो कैसे चित्र बने हुए हैं, तो देखिए, चांदनी रात की संगोष्ठी, कैसी रात है, चांदनी रात की संगोष्ठी, संगोष्ठी। उसके बाद अपन इसका यहाँ पर चित्र देखें तो देखिए, सूर्यदार, कैसी किस प्रकार से गर्दन बनी हुई है, ये पूरा का पूरा वर्णन जिसमें किया जाता है। सूर्यदार कैसी गर्दन है, सूर्यदार कैसी है गर्दन, सूर्यदार गर्दन। और उसके बाद यहाँ पर है मित्र नयन, मित्र नयन, ठीक है, ये नोट कर ले। उसके बाद अगले करते हैं अपन, मित्र नयन और धनुष जैसी आंखें है, किस प्रकार की आंखें, धनुष जैसी। अब ये जो है इसका वर्णन है, ठीक है, इस शैली में किस किस प्रकार से चित्र बनाए जाएंगे, धनुष जैसी आंखें। अगर ये देखते हैं अपन किसी भी चित्र में तो अपन को पता चल जाता है कि ये अपने किशनगढ़ शैली का चित्र है, ठीक है, धनुष जैसी आंखें हैं बनी हुई। उसके बाद अपन यहाँ के चित्र देखे, गुनगुनाते, कैसा है, गुनगुनाते भंवरे, गुनगुनाते, गुनगुनाते क्या है, भंवरे। इन चित्रों को आप नोट करते रहे, ठीक है, ये मुख्य चित्र है यहाँ के। और उसके बाद तैरती नौकाएं, तैरती नौकाएं, नौकाएं यानी नाव आती है ना, वही तैरती नौकाएं यहाँ पर। और उसके बाद अपन यहाँ पर देखेंगे कि पारदर्शी वस्त्र, इसको लिख देते अपन यहाँ पर, पारदर्शी क्या है, वस्त्र, ठीक है, पारदर्शी वस्त्र। तो ये जो मुख्य मुख्य यहाँ के क्या है, चित्र है। इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ के प्रमुख चित्रकार। तो यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार हैं, नाम याद रख ले उसका, एक तो हमने अभी पढ़ा है निहाल चंद, ठीक है, निहाल चंद के बाद देखते हैं अपन अमरचंद। आप इनका नोट्स बना ले तो बहुत आपको फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं रामचंद्र, रामचंद्र और हरेंद्र, एक नोट याद आप कर ले, नोट कर ले, हरेंद्र,
तो ये जो है इसके प्रमुख क्या है, चित्रकार है, ठीक है। और उसके बाद अपने एक मुख्य पूछा ये जाता है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय जो है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति या फिर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का जो कार्य किया है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान, तो ये जो पहचान दिलाने का कार्य किसने किया है, तो वो दो व्यक्ति हैं। एक का तो नाम है फयाज अली और एक व्यक्ति का नाम क्या है, एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन। तो आप इस दोनों लोगों का क्या है, नाम याद रखें, ठीक है। और ये जो है किशनगढ़ शैली की जो बनी ठनी अपने पढ़ी थी, बनी ठनी, इसको अपने भारत की क्या कहा जाता है, मोनालिसा कहा जाता है, मोनालिसा। तो ये भी याद रखें। अगले पर चलते हैं, नागौर शैली। कौन सी शैली आ गई अपने पास, जो शैली आती है वो कौन सी शैली है, नागौर शैली। तो ये जो नागौर शैली है इसका प्रारंभ देखते हैं अपन। इस शैली का प्रारंभ होता है अमर सिंह राठौड़ के समय। किनके समय इसका प्रारंभ होता है, अपने अमर सिंह राठौड़। इनके समय क्या होता है, इस शैली का प्रारंभ होता है, या फिर अमर सिंह न देकर अगर बख्त सिंह दे दे तो भी सही होगा। उसके बाद अपन देखते हैं स्वर्ण काल। तो इस शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसका है, बख्त सिंह का, ठीक है, बख्त सिंह। बख्त सिंह का क्या है, इस शैली में स्वर्ण काल है। उसके बाद अपन देखते हैं इस शैली के मुख्य मुख्य रंग कौन कौन से हैं। रंगों पर नजर डालते हैं तो देखिए कैसा है, हल्के बुझे हुए, ये मुख्य क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हल्के बुझे हुए, ये मुख्य क्वेश्चन है। किस प्रकार कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में किया गया है, क्या उत्तर बताएंगे आप, नागौर शैली में, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ के मुख्य चित्र देखते हैं। मुख्य चित्र यहाँ पर बने हुए कौन से हैं, तो देखिए पानी लाती पनिहारियाँ अपने आ गई। और इसके बाद अपन देखते हैं जल कुंड में क्या हो जाएगा, जल कुंड में नहाती महिलाएं, जल कुंड में क्या है, नहाती हुई कौन है, महिलाएं। तो ये भी एक, ये भी चित्र है। उसके बाद अलग अलग अपन चित्र देखते हैं यहाँ पर, जलकुंड में नहाती महिलाएं। और उसके बाद यहाँ पर जो मिलता है वो चील गाड़ी का भी चित्र यहाँ पर मिलता है, चील गाड़ी। अब चील गाड़ी क्या होती है, जो हवाई जहाज होता है उसको इस शैली में क्या बोला गया है, चील गाड़ी बोला गया है, ठीक है। और उसके बाद कृषि उपकरण भी मिले हैं, ये तो यहाँ पर होना ही जरूरी है, ठीक है। कृषि उपकरण किस प्रकार, क्योंकि औजारों और जो अपने कृषि उपकरणों एवं औजारों की नगरी किसे कहा जाता है, नागौर को ही तो कहा जाता है। तो यहाँ पर कृषि उपकरणों के भी क्या मिले हैं, बहुत चित्र मिले हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर हुक्के के चित्र मिले हैं, हुक्का और चिलम, ठीक है। चिलम छोटी होती है, हुक्का बड़े आकार का होता है। तो ये भी यहाँ से चित्र मिले अपने नागौर शैली से। उसके बाद अपन देखते हैं इसके मुख्य चित्रकार कौन कौन से हैं, चित्रकार। तो यहाँ के जो मुख्य चित्रकार हो जाएंगे वो अपने हो जाएंगे पुरखा, एक यहाँ होता है, एक इधर ही कर लेते हैं, पुरखे के बाद अपने रुगा, ये नोट करते रहे, ठीक है। पुरखा, रुगा, सालगा और एक आप याद कर दे बलदेव, ठीक है। ये सालगा है और बलदेव। तो ये क्या है, यहाँ के मुख्य चित्रकार। उसी प्रकार अपनी मारवाड़ शैली भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अब चलते हैं अपनी कौन सी शैली है, ढूंढाड़ स्कूल, ठीक है। और ढूंढाड़ स्कूल का भी चित्र कौन सा है, चित्र शैली कौन सी है, आमेर चित्र शैली। अब ये जो आमेर चित्र शैली है इसका जो प्रारंभ होता है वो होता है अपने मानसिंह के समय। और मानसिंह भी कौन से मानसिंह है, फर्स्ट वाले मानसिंह, ठीक है। मानसिंह प्रथम के समय इसका क्या होता है, प्रारंभ होता है।
उसके बाद अपन देखते हैं इसका स्वर्ण काल। तो इसका जो स्वर्ण काल है वो है राम सिंह द्वितीय के समय का, राम सिंह सेकंड। ये वही राम सिंह है जिसने क्या किया था, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है। और राम सिंह के साथ भी अपने जो स्वर्ण काल में प्रताप सिंह भी याद रख ले। अगर राम सिंह नहीं है ऑप्शन में तो प्रताप सिंह भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं इसका प्रमुख रंग, देखते हैं किस रंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो रंग कैसा है, हरा है और हरे के साथ भी नीला। हरा और नीला इन दोनों रंगों का इस शैली में क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं इसके प्रमुख चित्रों को, अपन देखेंगे कि कौन कौन से चित्र यहाँ पर बनाए गए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक कर दे आप। ठीक है। तो देखिए चित्र है दंगल, दंगल लड़ते पहलवान, दंगल लड़ते पहलवान, दंगल लड़ते हुए पहलवानों के भी यहाँ पर क्या है, चित्र हैं। उसके बाद हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई है। इन दोनों को नोट कर ले। उसके बाद अपन यहाँ के जो चित्र देखेंगे वो हैं अपने महल और मंदिरों के चित्र यहाँ पर सर्वाधिक है, महल और मंदिर। ठीक है। महलों के और मंदिरों के भी यहाँ पर सर्वाधिक चित्र में मिलते हैं। तो ये तो हो गई अपने चित्रों पर बात। उसके बाद अपन देखेंगे इसके मुख्य चित्रकारों को। यहाँ के मुख्य चित्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए जो चित्रकार हैं यहाँ के, ये हैं अपने पास जो मुख्य और प्रमुख एक ही है बंदा, जिसका नाम क्या है, साहिब राम। ये इस प्रकार लिया था कि आपके एग्जाम में बस ऐसा ही पूछा जाता है। ठीक है। तो साहिब राम है, ये जो है यहाँ के प्रमुख चित्रकार है, जिसने क्या किया था, ईश्वरी सिंह का, कौन शासक था यहाँ का, कछवा शासक था ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह का क्या बनाया था आपने, आदमकद चित्र बनाने का कार्य इसने किया था, आदमकद। ठीक है। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाने का कार्य करने वाले हैं साहिब राम। तो ये इसके मुख्य चित्रकार के रूप में आते हैं अपने सामने। अब आमेर के बाद अपन देखते हैं जयपुर चित्र शैली। ठीक है। ये आमेर और जयपुर ये दो अलग अलग चित्र शैलियाँ हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखें। अब जो जयपुर चित्र शैली है, इसका प्रारंभ होता है, ये जो प्रारंभ होता है सवाई जयसिंह के समय। ठीक है, सवाई जयसिंह। अब आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि ये जो सवाई जयसिंह है, ये कौन सा जयसिंह है, ये जयसिंह प्रथम है या द्वितीय है। तो ये कौन सा जयसिंह है, द्वितीय जयसिंह है, क्योंकि पहले जयसिंह का नाम क्या था, मिर्जा राजा जयसिंह, और सवाई जयसिंह द्वितीय जयसिंह। इसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसका स्वर्ण काल देखेंगे। तो स्वर्ण काल जो है यहाँ पर वो है प्रताप सिंह का। कौन से सिंह का है, प्रताप सिंह का। इस पर क्या है, स्वर्ण काल माना जाता है जयपुर चित्र शैली में। इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो चित्रों को ध्यान में रखें आप। यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, पोलो खेलते हुए व्यक्तियों के चित्र बने हुए हैं, पोलो खेलते हुए व्यक्ति। ठीक है। और उसके बाद अपन देखेंगे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़ क्या हो जाएगी, घुड़दौड़। और उसके बाद हो जाएगी, देखिए नारियां बिना वार्तालाप के तो रह नहीं सकती है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आपने वार्तालाप करती हुई नारियां मिली। ये भी ध्यान में रखें अपनी जयपुर चित्र शैली में। अगली अपनी चित्र शैली है, वो कौन सी चित्र शैली है अपने पास, अलवर चित्र शैली। तो अलवर चित्र शैली का जो आरंभ माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है, वो माना जाता है अपने प्रताप सिंह के समय। कौन से सिंह के समय माना जाएगा, प्रताप सिंह के समय इसका प्रारंभ माना जाता है। और उसके बाद अपन देखते हैं इसका स्वर्ण काल। तो इसका जो स्वर्ण काल है वो किसके समय का स्वर्ण काल है, अपने विनय सिंह के समय, विनय सिंह के समय का यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर इनका है स्वर्णकाल माना जाता है। उसके बाद इसका अपन रंग देखेंगे तो इसमें जो रंग का प्रयोग किया गया है वो कौन सा रंग है? हरा रंग, और हरा और एक और सुनहरा। हरा और सुनहरा इन दोनों रंगों का यहाँ पर क्या किया गया है? प्रयोग किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन मुख्य चित्रों पर नज़र डालते हैं कि मुख्य कौन कौन से यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, एक तो मछली का चित्र बना हुआ है। ठीक है, मछली के अलावा अपन देखते हैं पारदर्शी वस्त्र। पारदर्शी क्या है? वस्त्र है। ठीक है, पारदर्शी वस्त्र। और पारदर्शी वस्त्र के अलावा कानों के जो आभूषण होते हैं उनके भी यहाँ पर चित्र मिले हुए। कानों के आभूषण, ये जो है यहाँ पर मुख्य अपन को चित्र मिलते हैं जो है अलवर चित्र शैली के। ठीक है, ये हो गई अपनी कौन सी चित्र शैली? अलवर चित्र शैली यहाँ पर हो जाती है। और उसके बाद अपन इसके जो चित्रकार देखते हैं, फिर इस अलवर को ही पूरा कर देते हैं। तो इसके चित्रकार देखते हैं अपन। तो चित्रकारों को नोट करें अपने डालूराम, ठीक है। डालूराम के अलावा यहाँ पर है सालर। ठीक है, सालर के अलावा सालग, सॉरी ये सालग करें आप, सालग के अलावा यहाँ पर देखिए भरत। ठीक है, और भरत के अलावा मूलचंद। ये क्या है? ये है यहाँ के प्रमुख चित्रकार। इसी प्रकार अपनी अलवर चित्र शैली भी यहाँ पर पूर्ण होती है। अगले देखते हैं अपने पास कौन सी शैली आ गई है? उनियारा चित्र शैली। तो ये जो उनियारा चित्र शैली है, इसका जो प्रारंभ होता है, प्रारंभ कौन करता है इसको? सरदार सिंह। कौन सा सिंह प्रारंभ करेगा इसको? सरदार सिंह। और स्वर्णकाल है अपने संग्राम सिंह का। कौन से सिंह का है? संग्राम सिंह। ठीक है, संग्राम सिंह को अपने उनियारा में स्वर्णकाल है। ठीक है, और ये किस प्रकार की चित्र शैली है? धार्मिक चित्र शैली है। ठीक है, उसके बाद अपन अगली चित्र शैली देखते हैं शेखावाटी चित्र शैली। ये जो शेखावाटी चित्र शैली है, इसका प्रारंभ माना जाएगा अपने किनके समय? मानसिंह प्रथम के समय। ठीक है, मानसिंह फर्स्ट के समय। और इसके बाद अपन देखते हैं इसका स्वर्णकाल। ठीक है, तो इसका जो स्वर्णकाल माना जाएगा वो किसके समय माना जाएगा अपने? वो माना जाएगा किसके समय? और जो पूछा जाता है इसका सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ है? विकास। तो ये जो विकास हुआ है ये जहांगीर। ठीक है, पहले अकबर था। ठीक है, तो अकबर को आप नोट करें, अकबर और जहांगीर, इन दो पिता पुत्र के समय क्या हुआ है? यहाँ पर सर्वाधिक इस शैली का विकास हुआ है। इसके बाद इसके मुख्य अपन चित्र देख देते हैं कि कौन कौन से जो है चित्र बने हुए यहाँ पर हैं। तो चित्रों पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं, ये चित्र बने हुए हैं अपने कौन कौन से? जवाहर जी। ठीक है, किनके बने हुए हैं? जवाहर जी के अलावा अपने डूंगर जी। जवाहर जी नोट कर दिया। ठीक है, सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से माफी चाहता हूँ। देखिए जवाहर जी और डूंगर जी, और इनके अलावा अपन देखते हैं लैला मजनू और गोगा जी। ठीक है, गोगा जी के क्या है? घोड़े। गोगा जी के
घोड़ों के चित्र है, ठीक है, गुगा जी के घोड़े। तो ये जो है यहाँ पर मिलने वाले अपन क्या है, प्रमुख जो है चित्र जो हमें मिलते हैं वो ये चित्र हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं इसके चित्रकार, देखते हैं चित्रकार कौन कौन से हैं यहाँ के। तो नाम याद रखे, बालूराम, और ये बालूराम कौन है, कुम्हार है, ठीक है, बालूराम कुम्हार। तो ये जो है यहाँ का प्रमुख चित्रकार जो है यही है, इसका मिलता है नाम अपने शेखावाटी चित्रशैली में, ठीक है। शेखावाटी चित्रशैली, इसको अपने भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है, अपने पढ़ा था भित्ति चित्र, ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली शेखावाटी चित्रशैली है। इसके बाद अपन अगली चित्रशैली, अपने अगली स्कूल आ गई, देखिए ढोंडाड़ स्कूल अपने क्या होते हैं यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अगली जो स्कूल आती है वो कौन सी स्कूल आएगी, हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में भी पहली है अपनी बूंदी शैली, बूंदी शैली को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस बूंदी शैली का जो प्रारंभ होता है अपने सुरजन सिंह के समय। कौन से सिंह के समय, सुरजन सिंह के समय इसका प्रारंभ होता है। और स्वर्णकाल पूछा जाता है, स्वर्णकाल। तो ये जो स्वर्णकाल था इस शैली का, वो स्वर्णकाल था उम्मेद सिंह के समय का, उम्मेद सिंह। ये जो उम्मेद सिंह है इसके समय क्या था, इसका स्वर्णकाल माना जाता है। इसके बाद अपन इसका प्रधान रंग देखेंगे, किस रंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, रंग कैसा है, हरा और बैंगनी। हरा रंग है और कौन सा रंग है, बैंगनी रंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके बाद ये जो चित्रशैली है इसको क्या बोला जाता है, सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र होने के कारण इसको पशु पक्षियों की चित्रशैली बोला जाता है। पशु पक्षियों की चित्रशैली कौन सी है, बूंदी चित्रशैली है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ के जो देखते हैं प्रभाव देखते हैं, ठीक है। उस पर तो किसका पड़ा था, अपने ढोंडाड़ देख ले, ढोंडाड़ पर मुगलों का भी प्रभाव रहा है। तो यहाँ पर भी जो है मुगल शासक एवं अंग्रेज सर्वाधिक थे, तो यूरोपियन का भी रहा साथ में। इसके बाद अपन अगला देखते हैं, इसको क्या है, चित्र देखेंगे। तो यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं वो कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, मोर मोरनी, मोर है और कौन है, मोरनी है, और उसके बाद हंस है, ठीक है, मोर, मोरनी, हंस और भोग विलास, ये क्या है, चित्र बने हुए हैं यहाँ पर कौन कौन से है, ठीक है। उसके बाद एक नोट कर दे आप, बंदर, ठीक है। ये हो जाते हैं अपने प्रमुख यहाँ के चित्र हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर चित्रकार। तो यहाँ के जो चित्रकार हैं वो कौन है, उनको हमें क्या करना है, पढ़ना है, याद रखना है। तो प्रमुख जो इसके चित्रकार हैं वो है लाछीराम, लाछीराम के अलावा अपन देखेंगे डालाराम, उसके बाद हरदेव, और हरदेव के बाद कौन है, मोहन राम। तो ये जो है यहाँ के प्रमुख चित्रकार है। इसके बाद अगली जो शैली है वो कौन सी है, कोटा शैली। तो ये जो कोटा शैली है इसका प्रारंभ देखते हैं। इस शैली का प्रारंभ होता है अपने राम सिंह के समय, ठीक है। राम सिंह के समय ये जो शैली है इसका प्रारंभ होता है। और उसके बाद स्वर्णकाल देखते हैं, स्वर्णकाल तो प्रारंभ कर दी राम सिंह ने, और स्वर्णकाल है अपने भाव सिंह के समय का। कौन से सिंह है, भाव सिंह। अगर भाव सिंह ऑप्शन में न आकर उम्मेद सिंह आता है तो भी क्या है, सही है, उम्मेद सिंह, तो भी उत्तर क्या है, सही है। उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ का रंग देखेंगे प्रमुख। तो कौन सा रंग है, नारंगी, ठीक है, नारंगी रंग है। और कौन सा रंग है, पीला रंग, नारंगी और पीला रंग,
इसके बाद अपन यहाँ के देखेंगे चित्र, कौन कौन से चित्र बने हुए हैं। देखिए आपको मैं जो है जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो हो जाएगा लंबा, और इसमें भी अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। दंगल के भी यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। उसके बाद शिकार के चित्र बने हुए हैं, और शिकार करते हुए कौन है? महिलाएं। महिलाओं के द्वारा जो शिकार किया जा रहा है उसका भी जो हमें चित्र यहाँ पर मिलता है। और बैलगाड़ी के भी चित्र मिलते हैं, बैलगाड़ी के, ठीक है। बैलगाड़ी और घुड़सवारी। देखिए घुड़दौड़ नौकर यहाँ पर क्या है? घुड़सवारी। तो ये भी चित्र हमने मिलते हैं कोटा चित्र शैली से। ये मुख्य यहाँ के क्या है? चित्र है। इसके अलावा अपन देखेंगे यहाँ के मुख्य चित्रकारों को। तो जो यहाँ के मुख्य चित्रकार है वो कौन कौन से है? गोविंद है। गोविंद के अलावा है रुगनाथ के अलावा है मनोज, और मनोज के अलावा कौन है? गणेश। ये जो है यहाँ के मुख्य अपने चित्रकार हो जाएंगे इस चित्र शैली के, ठीक है। इसके अलावा देखिए कोटा के अलावा एक और यहाँ पर शैली है जिसका सर्वाधिक जिक्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपन कर देते हैं। वो शैली कौन सी है? इंद्रगढ़ शैली। ये इंद्रगढ़ जो शैली है, इस शैली के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये जो शैली है इसके बारे में क्या होगा कि इसके ज़्यादा तो कुछ पूछा नहीं जाता, फिर भी अपन कर लेते हैं, ठीक है। प्रारंभ देख ले इसका। प्रारंभ माना जाता है, और प्रारंभ माना जाएगा अपने कृष्ण सिंह के समय का। कौन थे? कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह के साथ साथ इसका जो है स्वर्णकाल भी इन्हीं के समय का था, स्वर्णकाल। और कौन सी थी? राजसमंद में अपने नाथ द्वारा थी, उसका भी राज सिंह के समय का स्वर्णकाल और प्रारंभ काल। तो इसी का भी स्वर्णकाल और प्रारंभ काल किसका है? कृष्ण सिंह का जो है यहाँ पर स्वर्णकाल और प्रारंभ काल है। इस शैली में जो रंग का प्रयोग किया गया है वो रंग कैसा है? सुनहरे रंग है, ठीक है। सुनहरे रंग का इसमें क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। और इस शैली में अधिकांश चित्र कैसे बने हुए हैं? किसानों के चित्र बने हुए हैं। अब किसानों से संबंधित चित्र होते हैं वो अपने इंद्रगढ़ शैली में आते हैं, ठीक है। किसानों से किसान, और किसान के बाद क्या आएगा? किसानों के तो खेत आएंगे, तो खेतों के भी यहाँ पर चित्र हैं, और गाँवों के भी यहाँ पर क्या है? चित्र बने हुए हैं इस इंद्रगढ़ चित्र शैली में। तो इसी प्रकार अपना जो है चित्र शैली का कार्यक्रम संपन्न होता है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको सब कुछ समझ में अच्छे तरह से आया होगा। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं आगे से आगे वीडियो लेकर आऊँगा वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।